हाय बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हम लिमिट पे पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लिमिट निकालना सीखेंगे एट इन्फिनिटी और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम लिमिट निकालना सीखेंगे। तो लिमिट एट इन्फिनिटी मतलब जब हमारी जो कोई वैल्यू है वो टेंड कर रही है इन्फिनिटी की, तो लिमिट एट इन्फिनिटी बोलते हैं उसे। अब इन्फिनिटी या तो प्लस इन्फिनिटी हो सकती है या माइनस इन्फिनिटी, मतलब हमारा कोई पॉइंट टेंड कर रहा है या तो इन्फिनिटी की तरफ या माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो इस केस में हम लिमिट कैसे निकालेंगे? तो लिमिट एट प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो कुछ चीज़ें जो बच्चों हमें याद रखनी है, उसके लिए कई जगह हमें यूज़ आएगा। तो पहले हम देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सम्स हैं, मतलब एडिशन है। ये तो आपको पता ही होगा, 1 + 2 + 3 + ... + n, सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। इसका जो फॉर्मूला है n × n + 1/2। जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4, ये मेरे 4 अगर नंबर हैं तो इसका सम आ जाएगा 4 × 4 + 1/2। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। 4 × 5/2 यानी कि 10 इसका सम आ जाएगा। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, सम ऑफ n टर्म। इसी तरह सम ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन के लिए फॉर्मूला है n × n + 1 2n + 1/6। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको मैथमेटिकल इंडक्शन क्लास 11th में हमने पढ़े हैं, उसमें ऑलमोस्ट ये कुछ तो प्रूव ही हैं, लेकिन पावर 1, पावर 2, पावर 3 के लिए हमें पता होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अगर मैं 4 टर्म तक ऐड करना चाहूँ तो फॉर्मूला है 4 से एक ज़्यादा यानी कि 5, फिर 4 × 2 8 + 1/6। ये जो आंसर आएगा यही इसका सम होगा। सेम एक हमारा फॉर्मूला है जो क्यूब के लिए है। क्यूब के लिए जो है वो पहले वाले का ही स्क्वायर हो गया है, तो क्यूब जो है वो इसी का स्क्वायर हो गया है, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। जैसे अगर मैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, मतलब 5 टर्म का क्यूब निकालना चाहूँ तो n हो गया 5 × 5 + 1 6/2 का स्क्वायर। तो ये हमारे लिए क्यूब का फॉर्मूला है। और एक है हमारा जीपी का फॉर्मूला, है ना। जीपी का फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। जो जीपी होती है उसकी पहली टर्म a, दूसरी टर्म ar, तीसरी टर्म ar², चौथी टर्म ar³ और इसकी जो nth टर्म होती है वो arn होती है। तो जीपी वाले चैप्टर से हम देख सकते हैं कि इसका जो सम होता है वो a × r⁻1/r−1 होता है। r को बोलते हैं कॉमन रेशो, r को बोलते हैं कॉमन रेशो। ठीक है, कॉमन रेशो। तो ये कुछ सम हैं जो बार बार आएंगे इन्फिनिटी सम के लिए और आगे भी आपके काम आएंगे, तो इनका हम उपयोग करेंगे, इनका हम यूज़ करेंगे आगे। दूसरा एक चीज़ हम देखेंगे कि लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी a/x, और यहाँ पे x कर देंगे = 0 होता है। और a एक ऐसा नंबर है फाइनाइट, जैसे सपोज लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी और 2/x है, तो अगर मैं x को यहाँ पे इन्फिनिटी रखूँ तो फाइनाइट नंबर अपॉन इन्फिनिटी जब भी आएगा वो 0 हो जाएगा। हाँ, अगर फाइनाइट नंबर अपॉन -∞ आएगा तो वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0, ये पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी और माइनस पे फ़र्क पड़ता नहीं 0 का। ठीक है, सॉरी 0 पे माइनस का फ़र्क पड़ता नहीं। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये वाला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, a⁻x x टेंड्स टू इन्फिनिटी = 0 इफ़ एंड ओनली इफ mod a < 1। मतलब अगर ये नंबर a हमारा -1 और +1 के बीच में है तो ये लिमिट हमेशा 0 आएगी। जैसे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और बोल दिया जाए 1/2 तो जब x टेंड टू इन्फिनिटी होगा 1/2 पे जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। उसका कारण है जब ये नंबर 1 से छोटा होता है तो ये न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और उस केस में जैसे जैसे हम पावर बढ़ाएंगे, जैसे मैं इसकी पावर 2 कर दूँ 1/2 तो 1/4, फिर 3 कर दूँ तो 1/8, फिर 4 कर दूँ तो 1/16, फिर ऐसे बढ़ाता जाऊँ तो 1/32 एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू बच्चों छोटी और छोटी और छोटी होती चली जाती है, तो टेंड टू 0 होती है। तो ये कुछ रिजल्ट हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और इनके इस्तेमाल से हम इन्फिनिटी पे लिमिट निकालेंगे। तो आओ देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों मैंने कुछ बेसिक प्रॉब्लम लिखी हैं जिसमें हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है इन्फिनिटी पे। पहला वाला जो है
लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n अपॉन n स्क्वायर। तो हम ऊपर देख सकते हैं जो हमारा सम है ये है। जब भी हम लिमिट निकालेंगे पहले सम निकालेंगे, बाद में लिमिट कैलकुलेट करेंगे, है ना। जैसे इस वाले क्वेश्चन में है, पहले सम निकालेंगे अगर सम निकाल सकते हैं तो। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो ऊपर वाले के सम का फॉर्मूला हमें पता है, तो फॉर्मूला लगा देंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये 1 अपॉन n स्क्वायर एज इट इज़। और ये जो ऊपर वाला है इसके सम का फॉर्मूला क्या है, इसके सम का फॉर्मूला है n इंटू n + 1/2। अब नीचे जब भी हम हाईएस्ट पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ऊपर अगर हमारे उतने ही फैक्टर हैं, जैसे यहाँ पे एक फैक्टर 2 फैक्टर, तो एक एक से n कॉमन निकाल के इसको कैंसिल करते हैं इन्फिनिटी पे लिमिट निकालते हो। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इसका क्या मतलब है, देखो एक n तो एक n से कट गया, तो ऊपर क्या बचा n + 1, नीचे एक n बचा और मल्टीप्लाई में 2 बचा, तो 2 को यहाँ लिख देते हैं। अब ये जो n है इसे मैं कॉमन लूँगा, कॉमन लूँ या फिर मैं n से डिवाइड कर दूँ ऊपर वाली पूरी टर्म को। तो कॉमन ले लेता हूँ मैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। अभी अगर मैं इस पे इन्फिनिटी रखूँ ना, ऊपर n को अगर मैं इन्फिनिटी रखूँ तो देखो ऊपर क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी + 1 और नीचे बन जाएगा 2 टाइम इन्फिनिटी। तो बच्चों ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही, ठीक है। इन्फिनिटी में 1 जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी, और 2 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इन्फिनिटी। तो ये फॉर्म अभी रिड्यूस नहीं हुई है। तो इसको कैसे रिड्यूस करते हैं इन्फिनिटी का फॉर्म को, ये 1/2 तो एज इट इज़ रहेगा। ये जो n है इसको कॉमन ले लिया, अब कॉमन ले लिया तो भाई यहाँ तो 1 बचा, और जिसके साथ n नहीं था, 1 के साथ n नहीं था, तो इसके डिवीज़न में n आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर इस n को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो n बन जाए n प्लस ये ऐसे काट देगा तो 1 होगा, तो जिसके साथ वो टर्म नहीं है वो उसके डिवाइड में आ जाएगी। तो n और n कट गया। अब मैं n को इन्फिनिटी रख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2, 1 + 1 अपॉन इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू 1/2, 1 + 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो इन्फिनिटी की लिमिट हम इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। अगला वाला क्वेश्चन देखने हैं फैक्टोरियल पे। तो फैक्टोरियल का अगर आपको याद हो तो फैक्टोरियल को हम कैसे निकालते हैं, एक एक नंबर कम करते जाते हैं उसमें प्रोडक्ट में। तो n + 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। तो इसमें जो सबसे बड़ा है वो ये है n + 1। तो हमें पता है n फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल का फॉर्मूला n, फिर एक कम करा, फिर एक और कम करा, फिर ऐसे करते करते 1 तक लेके जाते हैं प्रोडक्ट को। और इस पर हम कहीं भी स्टॉप लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लगाना चाहूँ तो यहाँ पे इसे रोक सकता हूँ, है ना। ये मैंने बताया है फैक्टोरियल वाले चैप्टर में, आप देख लें। तो इसको हम ऐसे करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ऊपर वाले को हमें नहीं कुछ करना, ये जो नीचे वाला है इसको खोलेंगे तो इसको लिखेंगे n + 1, फिर n + 1 में से एक घटा दिया तो क्या बचेगा n, और n पे हमने से ब्रेक लगा दिया ताकि ये n फैक्टोरियल कॉमन आ जाए। अब ये कॉमन आ जाएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल कॉमन आ गया, यहाँ से बचा n + 1 और यहाँ से बचेगा -1 क्योंकि कॉमन ले लिया, ये और ये कट गया, और 1 भी कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n विच इज़ इक्वल टू 0। n को इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 आ जाएगा। हमें यहाँ पे इन्फिनिटी रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा n टेंड टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो सीधा हम 0 लिखेंगे। थर्ड वाली प्रॉब्लम देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3x - 1 4x - 2, डिवीज़न में है x + 8 और x - 1। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ऊपर नीचे फैक्टर देखो बच्चों कितने, 1 2 1 2, 2 फैक्टर है, सबसे एक एक x कॉमन लेंगे। या ऐसे देख लेते हैं जो हाईएस्ट पावर बनेगी इस प्रोडक्ट में, जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो x की हाईएस्ट पावर कितनी बनेगी, 2, नीचे भी x की हाईएस्ट पावर कितनी बनेगी, 2। तो ऊपर नीचे से हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक x कॉमन लेता हूँ और एक x यहाँ से, देखो यहाँ से एक x कॉमन लूँगा तो ये ऐसे बचेगा 3 - 1/x, ठीक है ना, क्योंकि x यहाँ से कॉमन ले लिया तो 3 के साथ तो था, ये 1 के साथ था नहीं, तो 1 के अपॉन में आ जाएगा। अगर हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 3x - 1/x, x यहाँ से भी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x, तो ये बचेगा 4 - 2/x, और ये सब मल्टीप्लाई में ही, तो इस x को हम यहाँ ना लिख के x² लिख देते हैं, सिंपल। सेम काम नीचे करना है,
यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x 1 + 8/x, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x 1 - 1/x, इस x को भी यहाँ लिख देंगे। तो हम हाईएस्ट पावर कॉमन ले लेते हैं ऊपर नीचे से, इसकी हाईएस्ट पावर 2 बनती है, इसकी भी हाईएस्ट पावर, फिर ये कट जाता है। इसका बेनिफिट ये होता है अब जहाँ जहाँ पर हमारा x है वहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो वो 0 हो जाएगी टर्म, 1/∞ 0, 2/∞ 0, 8/∞, ये सब 0 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा क्या, यहाँ मिलेगा 3 - 0 यानी कि 3, ये टर्म बच्चों 0 हो जाएगी इन्फिनिटी रखने पे। वो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 12, ठीक है। तो हाईएस्ट का जो कोफिशिएंट होता है वो आंसर आएगा अगर ऊपर वाली पावर और नीचे वाली पावर बराबर हों, दोनों में हाईएस्ट पावर बराबर हों, ठीक है। ये वाला देखते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 5x -6 और नीचे 4x² + 9। तो देखो इसकी हाईएस्ट पावर तो 2 है और फिर ये रूट में है, तो 2 की पावर रूट यानी कि 1/2 बनेगी, है ना। तो केवल हमें कितनी पावर मिलेगी, 1 मिलेगी। तो ऊपर हाईएस्ट पावर 1 है और नीचे भी हाईएस्ट पावर 1 है। तो इसका जो आंसर आएगा, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट आते हैं, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 और यहाँ पे √4, तो इसका आंसर बच्चों ये आएगा 5/2 आएगा। अगर ऊपर नीचे की हाईएस्ट पावर बराबर हैं तो जो आंसर आता है वो कोफिशिएंट आएगा, उसका भी मैं बता दूंगा रिजल्ट क्या है। तो अभी हम इसे देखते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो x कॉमन ले लिया 5 - 6/x, नीचे √x² कॉमन लिया अभी यहाँ से, तो ये बचेगा 4 + 6/x², ठीक है। अब ये वाला x² रूट से बाहर निकल के बन जाएगा x, तो मैं इसे रूट से बाहर निकाल देता हूँ और ये यहाँ पे आ जाएगा x, तो ये दोनों तो कट गए। अब हम x को इन्फिनिटी रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा 5 - 0 इन्फिनिटी रखने पे, और ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ भी इन्फिनिटी रखेंगे तो 4 + 0, तो आंसर आएगा 5/√4 विच इज़ 5/2। तो इसका आंसर ये आया, ठीक है। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हमारा फंक्शन है कुछ ऐसा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और a की पावर xm + b की पावर xm - 1 एंड सो ऑन, ठीक है। a 0 कर दो यहाँ पे या am कर दो, am - 1 ऐसे कोफिशिएंट है और यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है। इसी तरह नीचे है b की पावर n, x की पावर n + b की पावर n - n, x की पावर n - 1 + b0, मतलब ऊपर कोई x की पावर में है, नीचे कोई x की पावर में। अगर ये दोनों पावर बराबर हैं, मतलब हाईएस्ट पावर बराबर हैं, तो इफ़ m और n बराबर हैं तो बच्चों जो लिमिट आएगी वो लिमिट आएगी इनके कोफिशिएंट का रेशो am/bn आ जाएगी उस केस में, am/bn। अगर ये वाली पावर बड़ी हो जाए, m बड़ा हो और n छोटा हो, जैसे मैं सिंपल बताता हूँ, 3x² + 4x + 2 है और नीचे हमारा है -4x² + 2, तो बस हमें हाईएस्ट पावर देखनी है इन्फिनिटी पे और लिमिट जा रही है इन्फिनिटी पे। तो ऊपर 3 है हाईएस्ट पावर और नीचे -4 है हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट और दोनों पावर बराबर है, यहाँ भी हाईएस्ट 2 यहाँ भी हाईएस्ट 2, तो बच्चों इसका आंसर 3/-4 आएगा, ठीक है। अगर दोनों पावर बराबर हो जाती हैं, हाईएस्ट पावर बराबर हो जाती है तो उनके कोफिशिएंट का रेशो आता है। अगर ऊपर वाले की पावर ज़्यादा है और नीचे वाले की कम है, जैसे 5x4 + 2x³ और कुछ भी चल रहा है इसमें, बस हाईएस्ट पावर देखनी है और नीचे आ गई 3x² + 2x, तो बच्चों इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। फिर इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी उस केस में, क्योंकि ये वाली पावर डोमिनेट कर जाएगी इससे 2 टाइम, तो 2 तो कट जाएगी लेकिन x² फिर भी बचेगा जो इन्फिनिटी कर देगा। और अगर नीचे वाली पावर ज़्यादा है, तो अगर m > n है तो बच्चों लिमिट आ जाएगी, ऊपर वाली पावर अगर ज़्यादा है तो इन्फिनिटी, और अगर नीचे वाली पावर ज़्यादा है तो लिमिट आती है 1/∞ विच इज़ इक्वल टू 0, तो उस केस में लिमिट आ जाती है 0। तो हम केवल पावर को देख के ही लिमिट बता सकते हैं। मैं इसका 5th क्वेश्चन कराता हूँ ये वाला। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी रखें
सीधा, तो ये इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी जो भी बनेगा स्क्वायर रूट वगैरह ऐसे, ठीक है, तो ये आएगा इन्फिनिटी ही, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है हमारी। इन्फिनिटी की पावर कुछ भी हो एक्सेप्ट ज़ीरो वो इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी पे स्क्वायर रूट लगा हो, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड हो जाए वो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो इसको हमें पहले रेशनलाइज करना पड़ेगा। कल भी हमने पिछली वीडियो में भी इस प्रकार के क्वेश्चन करते कि रेशनलाइज कैसे करना है। तो इसके कॉन्जुगेट से इसका जो कॉन्जुगेट होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो पहले वाले का स्क्वायर क्या होगा, उसका रूट कैंसिल हो जाएगा। जब हम इस पूरे टर्म का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, माइनस जब इसका स्क्वायर करेंगे इसका भी रूट हट जाएगा। नीचे ऐसे ही रहने देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब जब इसे खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर कटेगा, वन और वन कटेगा, ऊपर बच्चों एक्स बच जाएगा। सो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर तो बच गया x। अब नीचे क्या करो, देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसे कॉमन ले लो, यहाँ भी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, कॉमन ले लूँगा, तो कॉमन लूँगा तो मैं इसे ऐसे लिखूँगा, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 1, ये बचेगा 1/x, क्योंकि एक x तो कॉमन आ गया भाई, दो पावर बाहर लिए ना, तो इसमें तो दो पावर थी पूरी बाहर आ गई तो 1 बचा, इसमें एक पावर थी तो 1/x, और इसमें तो एक भी पावर नहीं थी तो ये 1/x स्क्वायर बचेगा, है ना। अगर देख भी सकते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये x हो जाएगा, वो सॉरी ये x हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। सेम काम इसमें होगा दूसरे वाले में, इसमें भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 + 1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर आ गया x, नीचे से क्या करा, ये एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो x बन जाएगा और इसमें भी x बन जाएगा, तो दोनों टर्म में हमारा x हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ 1 + 1/x प्लस ये हो गया प्लस x अंडर रूट 1 + 1/x स्क्वायर। तो ये x दोनों से कॉमन आएगा, तो इसे जब कॉमन लेंगे तो ऐसे हो जाएगा बच्चों, ये कुछ x और x कट गया, यहाँ 1 बचा। अब लिमिट रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/, यहाँ पे अंडर रूट में ये तो 1 हो गया और ये 1/∞ 0, ये भी 1/∞ 0, क्योंकि x की जगह इन्फिनिटी रखना है, ये भी 1 + 1/∞ 0, तो ये बचेगा हमारा केवल √1 यानी कि 1, ये भी बचेगा 1, तो 1/1 + 1 यानी कि इसकी लिमिट 1/2 आ जाएगी। कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं सीरीज़ पर। बच्चों कुछ ये हमारा इन्फिनिटी पे सम पे लिमिट है, तो देखते हैं ये वाली प्रॉब्लम सेम है जैसी पिछली प्रॉब्लम थी, बस यहाँ पे जो हमारा सम है वो स्क्वायर्स का सम है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर के सम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n³ को यहाँ रखेंगे बाहर, और इसका फॉर्मूला 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। तो स्क्वायर वाले का फॉर्मूला क्या है, n × n + 1 2n + 1/6, n × n + 1 2n + 1/6, ठीक है, n टर्म्स तक। तो यहाँ देखो कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3, एक तो सीधा सीधा कट गया तो ये कटेगा, तो ये नीचे n² बन जाएगा, तो ये तो कट गया, ये तो ख़त्म हो गया। अब एक n मैं यहाँ से कॉमन लूँगा, एक n मैं यहाँ से कॉमन लूँगा, दोनों से, है ना, प्रोडक्ट में बनता वो, अगर हम प्रोडक्ट करें तो हाईएस्ट पावर n² बनेगी, ठीक है। तो 1/n², मैंने यहाँ से एक n कॉमन लिया तो 1 + 1/n, और यहाँ से अगर n कॉमन लूँगा तो 2 + 1/n, हर फैक्टर से एक n कॉमन ले लिया, नीचे तो 6 चल ही रहा है, ये n × n n² एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये भी कट गया। तो अब इन्फिनिटी रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 + 0 यानी कि 1 मल्टीप्लाई 2 + 0 यानी कि 2/6, तो ये बच्चों 1/3 आ जाएगा। अदरवाइज़ हम हाईएस्ट कोफिशिएंट भी देख सकते हैं, यहाँ पे n² का कोफिशिएंट क्या आएगा, जब n × 2n करेंगे तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट हमारा ये आएगा, और नीचे n² के साथ 6 का प्रोडक्ट है तो नीचे हाईएस्ट कोफिशिएंट ये आएगा, तो इसका आंसर 2/6 होना था, ठीक है।
क्यूब वाला देख लेते हैं, क्यूब वाला। तो क्यूब वाले में भी हमें पता है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n4 बाहर रखते हैं। और क्यूब वाले का फॉर्मूला क्या है? क्यूब वाले का फॉर्मूला n टर्म्स का ये है, n इंटू यहाँ पे सॉरी n+1 होगा, माइनस लिख दिया, n इंटू n+1 n/(2 की पावर 4। तो 4 का क्या मतलब है, इसे लिख देते हैं पहले हम, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये हो गया हमारा 1/n की पावर 4। और ये क्या हो जाएगा, 4 बच्चों मैंने गलत लिख दिया है, सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर है, 4 नहीं है, स्क्वायर है, स्क्वायर तक जाएगा, 4 तक नहीं जाएगा, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो ये हो जाएगा, स्क्वायर दोनों पे आएगा, ये प्रोडक्ट है, इस पे भी आएगा, इस पूरे टर्म पे भी आएगा। तो n स्क्वायर इंटू n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो अब यहाँ देखो, एक n स्क्वायर तो कट गया, तो यह आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर कट गया, तो 1/n² बचा। और ये n+1 का होल स्क्वायर। अब इसे हम खोल भी सकते हैं और बिना खोले भी हम इसे कर सकते हैं। n+1 होल स्क्वायर का मतलब क्या है, n+1 और n+1, सिर्फ हमें पावर ही तो कॉमन लेनी है। तो एक n यहाँ से कॉमन लेंगे, एक n यहाँ से कॉमन लेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो एक n कॉमन लेंगे, तो ये 1/n², एक n यहाँ से कॉमन लिया तो 1+1/n, एक और n दो दूसरे कॉमन लेंगे 1/1+n, और ये n² हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, नीचे 4 है, तो ये और ये भी कट गया। अब 0 रख देंगे तो ऊपर 1 + 0 इंटू 1 + 0 यानी कि ये, तो 1/4। हाईएस्ट कोफिशेंट हम देख सकते थे, यहाँ से हाईएस्ट कोफिशेंट आता n का स्क्वायर का, देखो n² इंटू n² 1 आता, और नीचे 4 है हाईएस्ट कोफिशेंट, तो इसकी लिमिट ये आ गई। अगली वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम है, तो इसे देखते हैं हम। थर्ड वाली, यही सारी इन्हीं में से आएगा, अगर इन्फिनिटी में कुछ आया तो इन्हीं तरह की प्रॉब्लम में से आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो ये है 1/n², 2/n², 3/n² एंड n-1/n² तक है। तो सब में 1/n² है, कॉमन ले लेते हैं, 1/n² कॉमन ले लिया, तो ऊपर से यहाँ से बचेगा 1, अगली टर्म बचेगी 2, फिर 3 प्लस डॉट 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 प्लस n-1। देखो बच्चों, यहाँ ध्यान रखना है थोड़ा सा, अगर हमारा 1 + 2 + 3 + n तक है n, तो हमारा फॉर्मूला है n × n+1/2, है ना। अगर हमारा जैसे 5 तक है सम, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 5 × 6/2, 5 और 1 उससे ज़्यादा। अगर 6 तक है तो 6 × 7/2, उससे 1 ज़्यादा, है ना। यहाँ पर हमारा कहाँ तक है, n-1 तक है सम, तो फॉर्मूला हो जाएगा n-1, जहाँ पे ख़त्म हुआ और उससे 1 ज़्यादा, मतलब उसमें 1 जोड़ दो, तो ये 1 1 कट जाएगा, तो इसका फॉर्मूला ये -1 + 1 कट गया भाई, तो ये n हो गया। तो इस ऊपर वाले का फॉर्मूला होगा n × n-1/2। यह सिंपली है, यहाँ पर जो n है इसको n-1 से रिप्लेस कर दो, तो ये जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n² n × n-1/2। अब कुछ नहीं करना, एक n तो कट गया, है ना, ये नीचे n बचा, ऊपर से हम एक n कॉमन लेके इसे भी काट देंगे, तो 1 - 1/n डिवाइडेड बाय n × 2, ये भी कट गया, n इन्फिनिटी रख देंगे, यहाँ पे लिमिट लगाना ना भूलें, वरना टीचर नंबर काट लेगा भाई, ठीक है। उसे थोड़ी बताएं आप भूल गए, उसे तो लगेगा जानबूझ के नहीं लिखा है। चलो, लास्ट वाला जो है ये हमारा इस पे जीपी पे बेस्ड है, तो देख लेते हैं किस प्रकार की जीपी बन रही है। इसमें ए और आर को हम देख लेते हैं क्या है। तो 1/3 दूसरी टर्म है, प्लस 1/3 × 1/3 की पावर 1, है ना। 3 के स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे, 3 के क्यूब को कैसे लिख देंगे, 1/3 × 1/3 का स्क्वायर, और एंड सो ऑन, प्लस डॉट 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 प्लस 1/3 × 3 की पावर n-1, ठीक है ना। जैसे ये था, ये भी बच्चों हमारा n टर्म्स होंगे ना, तो यहाँ पे जाएगा n-1 तक, मैंने n लिख दिया सब जगह, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा a हो गया, a और r भी यहाँ पे 1/3 है, a और ये r का स्क्वायर हो गया, इसी तरह a और ये r की पावर n-1 हो गई। तो फॉर्मूला क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
ए यानी कि 1/3, आर की पावर n मतलब यही हमारा आर है, इसकी पावर n -1 अपॉन आर -1, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। आर की वैल्यू 1/3 है, आर की वैल्यू 1/3 है। अब जब हम इसमें लिमिट रखेंगे तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, सिर्फ यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा। और ये अंदर वाला नंबर देखो जो 1/3 है वो लेस देन 1 है। तो अगर 1/3 लेस देन 1 है तो इसकी पावर जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगी एज n टेंड टू इन्फिनिटी, तो बच्चों ये वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, जो मैंने बताया था। 3 की पावर बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, 1 1 रहेगा। तो एक लार्ज नंबर जब 1 को डिवाइड करता जाएगा तो वो 0 की तरफ टेंड कराएगा उसे। तो जब हम इसमें n टेंड टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/3 0 - 1 अपॉन 1/3 में से 1 गया माइनस का 2/3, ठीक है। तो ये माइनस का 2/3 और ये नीचे 1/3 है भाई, ये ऐसे है, और ये माइनस का 2/3 है। तो ये दोनों तो कट गया, ऊपर बचा -1 नीचे बचा -2। तो बच्चों इसका आंसर 1/2 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। आगे बढ़ते हैं। बच्चों मैंने 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम और लिखे हैं जो मुझे लगता है एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो इस प्रॉब्लम को कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट हम अगली वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो चुका है ऑलरेडी, और इतने आपके हालात होते नहीं कि यहाँ पे 1 घंटा बैठ के पढ़े, सबके नहीं, कुछ के, मैक्सिमम बच्चों के। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x + 1 की पावर 10 प्लस x + 2 की पावर 10 प्लस x + 3 की पावर 10 एंड सो ऑन। कहाँ तक जा रहा है? x + 100 तक। तो 1 2 3 4 और 100 तक जा रहा है। अब इसमें हमें क्या करना है, नीचे हाईएस्ट पावर देखो x की पावर 10, ऊपर से हम पावर कॉमन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैं ये वाला बता देता हूँ कि x + 1 की पावर जैसे 100 है, 10 है सॉरी, है ना। तो मैं यहाँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ x × 1 + 1/x की पावर 10, ठीक है ना। इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया अंदर ही, ब्रैकेट के अंदर। तो x, यहाँ तो x था, तो x 1 + 1/x। अब ये जो पावर है ये दोनों पे आ जाएगी, इस पे आ जाएगी और इस पे आ जाएगी। तो कुल मिला के हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 10 × 1 + 1/x की पावर 10, ठीक है ना। वो 10 अगर अंदर लेके जाएंगे तो x और ये हो जाएगा। इसी तरह दूसरी टर्म को भी कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 10, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 1 + 2/x की पावर 10। तीसरी टर्म को भी ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 10 1 + 3/x की पावर 10। और लास्ट टर्म को भी सो ऑन ऐसे ही लिख सकते हैं, x की पावर 10 1 + 100/x की पावर 10 डिवाइडेड बाय x की पावर 10 चल रहा है बच्चों। तो x की पावर 10 यहाँ भी प्रोडक्ट में है, यहाँ भी प्रोडक्ट में है, यहाँ भी प्रोडक्ट में, सबसे कॉमन ले लेंगे, है ना। ये समझ में आ गया ना भाई। x + 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, x + 1 को हम लिख सकते हैं x कॉमन लेके 1 + 1/x, x + 1 हो, x + 2 हो, x + 3 हो, से ऐसे लिख सकते हैं। और फिर अगर इस पूरे की पावर 10 है तो प्रोडक्ट में पावर अलग अलग चल जाती है, ऐसे हो गया। तो इस प्रकार हमने लिख दिया, सब में x की पावर 10 कॉमन आ गया। तो इस x की पावर 10 को अगर मैं कॉमन निकाल दूँ तो आप देखो, मैं यहाँ से ब्रैकेट बनाऊंगा, ये कॉमन आ जाएगा, ये 10 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट कॉमन ले लिया सब में से। और यहाँ पे कितना था, यहाँ पर था 10 की पावर 10। तो अगर मैं इसमें से भी x की पावर 10 को कॉमन लेता तो ये x की पावर 10, ये वाली टर्म तो मेरी 1 बच जाती, और ये नीचे बच जाता x की पावर 10, ऐसे हो जाता। अगर मैं ये टर्म कॉमन ले लूँ, कॉमन क्यों ली, ताकि ये कैंसिल हो जाए। अब कैंसिल हो गया तो x को हमें क्या करना है, x को हमें इन्फिनिटी रखना है, तो इन्फिनिटी रख देते हैं। तो ये 1 + 1/∞, यानी कि ये टर्म तो 0 बन गई। तो कुल मिला के 1 की पावर कितनी मिलेगी, 10। ये टर्म कितनी मिलेगी, 1/∞ की पावर 10। तो ये टर्म तो बच्चों 0 बन गई। तो 1 की पावर 10 यानी कि हमें 1 मिलेगा कुल मिला के। ये कितना मिलेगा, 1। सिमिलरली ये भी 0 बन जाएगा, 1 की पावर 10 1। फिर अगली टर्म भी 1, कितने टाइम मिलेगी, अप टू 100 टाइम्स। 100 टाइम्स 1 कितने बार ऐड हो रहा है, 100 बार। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, क्योंकि 100 तक था। और नीचे ही हो जाएगा 1 प्लस, अब ये 10 की पावर 10 भले ही हो, लेकिन नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इन्फिनिटी
बहुत बड़ा नंबर होता है वो इसे 0 बना देगा। 10 की पावर 10 कुछ भी नहीं है उसके सामने, इन्फिनिटी के सामने, इनफैक्ट कोई भी नंबर कुछ नहीं है। तो ये टर्म 0 हो जाएगी और नीचे 1 आ जाएगा। तो ऊपर 100 टाइम 1 ऐड हो रहा है तो 100 आ गया इसका आंसर। इसका आंसर आएगा 100, 1 + 1 + 1 100 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 100। ओ ये क्वेश्चन बढ़िया, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं 1 से लेके अगर हम 100 तक गए तो आंसर 100 आया, अगर 200 तक जाते 200 आ जाता, 300 तक जाते 300 आ जाता। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और अच्छा भी है। इसमें हमें फंक्शन दे दिया है ये, और लिमिट दे दी है 0 पर 1 और इन्फिनिटी पे 1। तो पहले हम लिमिट निकाल लेते हैं और हमें ये शो करना है बच्चों, ये प्रूफ करना है हमें, प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना है कि ऐसा होगा अगर ये हमें दी है सिचुएशन। तो हमें 0 और 1 पे लिमिट दी है, तो पहले मैं इस फंक्शन की लिमिट 0 और 1 पे निकालता हूँ। तो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन की क्या वैल्यू को यहाँ रख देते हैं ax² प्लस ये। तो अगर मैं x को 0 रख दूँ यहाँ पर तो मुझे क्या मिलेगा, a इंटू 0 प्लस b और नीचे 0 + 1 विच इज़ इक्वल टू b मिलेगा मेरे को। तो 0 पे मेरी लिमिट b आई और उसने 1 दी थी, तो ये दोनों बराबर होंगे, मतलब b = 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 1, हमारी लिमिट b आ रही है 0 रख के और उसने 1 दी है, तो b = 1 हो गया। आगे चलते हैं, इन्फिनिटी पे निकालते हैं। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी f(x) हमारा ये है। अगर हम इसकी इन्फिनिटी पे लिमिट निकालें तो मैंने बताया था हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट देख लो, यहाँ पर a है, यहाँ पर 1 है, तो इसकी लिमिट a आएगी। x² मैं कॉमन ले लेता हूँ। कैसे निकालते हैं, इन्फिनिटी पे हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, तो ऊपर से x² कॉमन लिया, बचा a + b/x², नीचे से x² कॉमन लेंगे तो 1 + 1/x², ये x² कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1 बचा, ये और ये कट गया। अब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये तो a बचेगा और b/∞ 0 और नीचे ये 0 और ये 1, तो a बचेगा। तो हमारी लिमिट इन्फिनिटी पे कितनी आई, a आई, उसने कितनी दी है 1, तो इसका मतलब a और b दोनों ही 1 आ गया। a और b दोनों कितना है, 1 है, मतलब ये तभी पॉसिबल होगा जब a और b 1 होगा। तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, देयरफॉर द फंक्शन इज a की वैल्यू 1, x² + 1 और b की वैल्यू 1। अच्छा, a और b की वैल्यू तो 1 आई गई और नीचे भी x² 1 है, तो इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट है बच्चों। ये तो कट गया, 1 आया, तो 1 आया तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन होता है जिसकी हर पॉइंट पे वैल्यू सेम हो, तो उसकी 2 पे भी और -2 पे भी वैल्यू 1 ही होगी। देयरफॉर 2 पे भी इसकी वैल्यू 1 होगी और -2 पे भी 1 होगी। इनफैक्ट हर जगह 1 ही होगी, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू हर जगह 1 होती है। ठीक है, तो ये था हमारे कुछ क्वेश्चन जो हमारे इन्फिनिटी पे बेस्ड थे। मिलेंगे लिमिट के अगले वीडियो में, जहाँ हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।